गीत स्तुति के गाते हैं हम, सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं दीनदास हम। वरदानों से भर दो हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। वरदानों से भर दो हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। अनमोल जीवन वरदान तेरा, अनमोल जीवन वरदान तेरा। प्रभु कर पाए काम तेरा, तेरे द्वार पे आए हैं हम। यह गीत स्तुति के गाते हैं हम, सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं दीनदास हम। आप सभी को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम इस पवित्र मिसा बलिदान के लिए अपने आप को तैयार करें। आज माता कलीसिया एक महान संत का त्योहार मनाती है, सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी। हमारे धर्म प्रांत का संरक्षक संत भी है और विशेष रूप से कलीसिया में सबसे इन्फ्लुएंशियल संतों में सेंट फ्रांसिस का नाम आता है। अपने साधारण जीवन से लाखों की संख्या में लोगों के जीवन को एक प्रकार से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाले ये महान संत के कदमों पर चलते हुए हम भी विशेष रूप से उनसे उनके बताए हुए मार्ग पर चले। विशेष रूप से गरीबों, निस्सहायों एवं लाचार लोगों की सेवा के लिए हम हर समय जिस तरह सेंट फ्रांसिस तत्पर रहे थे, उसी प्रकार हम भी तत्पर रहे। अब सभी की प्रार्थनाओं को हम समर्पित करते हैं। विशेष रूप से इस महान संत के मध्यस्थता द्वारा आप सभी की प्रार्थनाओं को हम समर्पित करते हैं। अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करते हैं। सोमवार का दिन है, एक नए सप्ताह की शुरुआत। प्रभु हम सबको आशीषित करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन वचन कर्म से तथा कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। आए हैं पास तुम्हारे, आए हैं पास तुम्हारे, सारे पाप क्षमा करना, सारे पाप क्षमा करना।
पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। के देश में ऊंचे आकाश में ईश पिता की महिमा होवे। तारों के देश में ऊंचे आकाश में ईश पिता की महिमा होवे। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। कृपालु बनकर पिता की महिमा गाए निरंतर। तेरी प्रशंसा और धन कहना, आराधना तेरी गुणगान करना। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। यीशु सर्वेश्वर है, स्वर्ग के स्वामी शक्तिमान ईश्वर। ईश पिता के इकलौते हैं, पाप मिटाते मेमने हैं। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। के दाएं विराजमान है यीशु प्रभु तू दयावान है। यीशु क्रिस्त प्रभु पावन तम है, आत्मा पिता सदा संग है। आमीन 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 हम प्रार्थना करें। ईश्वर संत फ्रांसिस अपने दीनहीन जीवन द्वारा क्रिस्त के अनुरूप बने। उनके पद चिन्हों पर चलकर हम भी तेरे पुत्र का अनुसरण करें और प्रेम पूर्वक सदा तेरे ही बने रहे। ये वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जो हृदय आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी योना का ग्रंथ, अध्याय 1 वाक्य 1 से 16, अध्याय 2 वाक्य 1 और 11। पाठ का मूल वाक्य है, योना प्रभु के सामने से भाग गया। प्रभु की वाणी अमित्तै के पुत्र योना को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनिनवे जाकर वहाँ के लोगों को डांटो, क्योंकि मैं उनकी बुराई को अनदेखा नहीं कर सकता। किंतु योना ने प्रभु के सामने से भागकर तर्शीश के लिए प्रस्थान किया। वह याफा पहुंचा और उसे वहाँ तर्शीश जाने वाला जहाज मिला। उसने किराया दिया और प्रभु के सामने से तर्शीश भागने के उद्देश्य से वह नाव पर सवार हो गया। प्रभु ने समुद्र पर जोरों की आंधी भेजी और समुद्र में
ऐसा भयंकर तूफान पैदा हुआ कि जहाज टूटने टूटने को हो गया। मल्लाहों पर भय छा गया और वे अपने अपने देवताओं की दुहाई देने लगे। उन्होंने जहाज का भार कम करने के लिए सामान समुद्र में फेंक दिया। योना जहाज के भीतरी भाग में उतरकर लेट गया था और गहरी नींद में सो रहा था। कप्तान ने उसके पास आकर कहा, सोते क्यों हो? उठकर अपने ईश्वर की दुहाई दो। वह ईश्वर शायद तुम्हारी सुन ले, जिससे हमारा विनाश न हो। इसके बाद मल्लाह एक दूसरे से कहने लगे, आओ हम चिट्ठी डालकर देखें कि किस व्यक्ति के कारण यह विपत्ति हम पर आई है। उन्होंने चिट्ठी डाली और योना का नाम निकला। उन्होंने उससे कहा, हमें अपना परिचय दो। तुम कहाँ से आए हो? किस देश के निवासी हो? किस राष्ट्र के सदस्य हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, मैं इब्रानी हूँ। मैं स्वर्ग के ईश्वर प्रभु पर श्रद्धा रखता हूँ, जिसने समुद्र और पृथ्वी बनाई है। मल्लाह यह सुनकर बहुत डर गए और उन्होंने उससे कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? योना ने उन्हें बताया कि वह प्रभु के सामने से भाग गया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तुम्हारे साथ क्या करें जिससे समुद्र हमारे लिए शांत हो जाए? क्योंकि समुद्र में तूफान बढ़ता जा रहा था। उसने उन्हें उत्तर दिया, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो और समुद्र तुम्हारे लिए शांत हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे ही कारण ये भयंकर तूफान तुम लोगों को सता रहा है। इस पर मल्लाहों ने डांड के सहारे जहाज को किनारे तक पहुँचाने का प्रयत्न किया, किंतु वे ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि समुद्र में उनके चारों ओर ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। तब उन्होंने यह कहते हुए प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस मनुष्य की हत्या से हमारा विनाश ना हो। तू हम पर निर्दोष रक्त बहाने का अभियोग नहीं लगा, क्योंकि हे प्रभु, तूने चाहा कि ऐसा हो। इस पर उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र शांत हो गया। मल्लाह प्रभु से डर गए। उन्होंने प्रभु को बलि चढ़ाई और मन्नतें मांगी। प्रभु के आदेशानुसार एक मच्छ योना को निगल गया और योना 3 दिन और 3 रात मच्छ के पेट में पड़ा रहा। इसके बाद प्रभु ने मच्छ को आदेश दिया और उसने योना को तट पर उगल दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। साधन बना लो मुझको अपनी शांति का। हे प्रभु साधन बना लो मुझको अपनी शांति का। क्षमा भर दो, क्षमा भर दो। ओ जहाँ शंका वहाँ विश्वास भर दो। ऐसा तुम भर दो, ऐसा तुम भर दो। हे प्रभु साधन बना लो मुझको अपनी शांति का। ओ
ना करूं, समझता ही रहूं। प्यार पाने की आशा ना रखूं, प्यार देता ही रहूं। त्याग के द्वारा ही प्राप्ति होती है, माफ के द्वारा ही माफी मिलती है। मृत्यु के द्वारा ही जीवन मिलता है। जीवन अमर, जीवन अमर। हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया। वह मनुष्य धन्य है जो प्रभु से भय खाता है, जो उसकी आज्ञाओं पर अति प्रसन्न होता है। हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संज्ञा 25 से लेकर 37 तक। किसी दिन एक शास्त्री आकर इस प्रकार यीशु की परीक्षा करने लगा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है? तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यीशु ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। इस पर उसने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखलाने के लिए यीशु से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वह डाकुओं के हाथों में पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी प्रकार एक लेवी वहां आया और उसे देखकर वह भी कतरा कर चला गया। इसके बाद एक समारी यात्री वहां आ गया और उसे देखकर उसको तरस हो आया। वह उसके पास गया और उसने उनके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांध दी। तब वह उसे अपने ही सवारी पर बैठाकर सराय ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर मालिक को दे दिए और कहा, आप इसकी सेवा शुश्रूषा करें। यदि और कुछ खर्च हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। तुम्हारी राय में उन तीनों में से कौन डाकुओं के हाथों पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। यीशु बोले, जाओ तुम भी ऐसा ही करो।
ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, बहुत दिनों के बाद मैं वापस आपके साथ में हूं और मुझे भी आप सबों के साथ में पवित्र मिस्सा चढ़ाते हुए बड़ी खुशी महसूस हमेशा होती है। आज से लेकर आने वाले 3 दिन हम लगातार पवित्र बाइबल के पुराने विधान के एक रोचक कहानी योना की कहानी हम लगातार सुनने वाले हैं। उसका प्रथम भाग आज हमने सुना कि योना नबी वो शायद स्वभाव से ही निनवे निवासियों से चिढ़ते थे। जब प्रभु ने आदेश दिया कि तुम्हें निनवे जाना होगा और वहां पाप क्षमा का संदेश सुनाना होगा, जाना नहीं चाहता था और इसलिए निनवे इस तरफ अगर है तो तार्सिस के लिए इस तरफ वो निकल पड़ते हैं, ठीक उल्टी दिशा में। उसके लिए उसका अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। हालांकि योना तो नहीं चाहता था कि वे किसी भी हालत में निनवे जाए और उससे ऊपर वो नहीं चाहता था कि उन्हें पाप क्षमा का संदेश सुनाए। और वो किस प्रकार निनवे पहुंचा, मच्छी की वो कहानी हमने आज के पहले पाठ में सुना। इसका रिफ्लेक्शन हम आने वाले दिनों में करते हैं। लेकिन आज माता कलीसिया, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, एक महान संत फ्रांसिस का त्योहार मनाती है। मिडीवियल पीरियड या उसके पहले अगर कैथोलिक समाज को किसी ने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया हो तो उसमें सेंट फ्रांसिस असीसी का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक सोच को बदला है, एक तरीका को बदला है और कलीसिया को विशेष रूप से गरीबों के लिए ऑप्शन फॉर द पुअर पर सोचने पर मजबूर किया है। उनका इन्फ्लुएंस थोड़ा समय के लिए ही नहीं था। उनके करिश्माई जीवन को लेकर मैं कह सकता हूं लाखों युवा युवतियां उनके जीवन को अनुगमन करने के लिए अभी तक आगे आते रहे हैं। फ्रांसिस का जन्म एक कुलीन घर में 1181 में हुआ था। कुछ लोग कहते हैं उनका जन्म 1182 में, तो उनका जन्म तारीख के बारे में थोड़ा सा डिस्प्यूट जरूर है। और उन्होंने अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार का एक जीवन को अपनाने के लिए नहीं सोचा था। एक रईस बाप का पुत्र था, पापा व्यापार करता था और नेचुरली व्यापार में इसका रुचि थी। और उस समय के नवयुवक अधिकतर जब युद्ध होता है तो युद्ध में शामिल होते हैं। फ्रांसिस भी 1202 में असीसी और पेरूजिया के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें शामिल हुए थे। उसका एक ड्रीम था। उसका ड्रीम था कि पीपल आर्मी में नाइटहुड हासिल करना है। वो जब छोटे से लेकर जब बड़े हुए, यही उनका एक सपना था। लेकिन उनके सारे सपने तब चकनाचूर हो गए जब प्रभु ने उन्हें 1205 में अपना एक दर्शन देकर बुलाहट प्रदान की। अपनी सारी इच्छाओं को छोड़ते हुए
शुरू से बचपन से लेकर वो जिस कार्य के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था, जिस चीज के लिए अपने सारे सपने संजोए थे, उस राह को छोड़ते हुए प्रभु की बुलाहट सुनने के लिए और उन पर चलने के लिए निकल पड़ते हैं। जिस हार्दिक इच्छा के साथ में वो नाइटहुड चाहता था, उससे भी हार्दिक इच्छा के साथ में वो प्रभु का एक सेनानी बनने निकल चुका था। पहले हथियारबंद सेनानी था, लेकिन इस समय वो अपने सारे हथियार, ना सिर्फ हथियार, अपने पिता के सामने जो वस्त्र वह पहने थे उसको भी न्योछावर करते हुए प्रभु की राह पर बहुत ही तपस्या के साथ निकलने के लिए तैयार हो गए थे। मिशन ऐसा था कि असीसी का एक पुराना चर्च के आसपास उन्हें प्रभु का एक संदेश मिलता है, गो फ्रांसिस, रिपेयर माई हाउस, एज यू सी इट इज इन रूइंस। गो फ्रांसिस, रिपेयर माई हाउस, एज यू सी इट इज इन रूइंस। फ्रांसिस जाओ और मेरा घर का नवनिर्माण करो, जैसे तुम देखते ही हो वो कितनी दुर्दशा में है। यह विषन पहले तो उन्हें समझ में नहीं आया, लेकिन प्रभु का अनुगमन करते करते उन्हें यह समझ आया कि उन्हें कलीसिया में एक नई क्रांति, एक नई स्फूर्ति जगानी है। विशेष रूप से उस समय का एक रिच क्रिश्चियनिटी पर प्रभु की सिंप्लिसिटी, उनकी पॉवर्टी पर उन्हें विशेष कार्य करना था। वो इस प्रकार के कार्यों में लगने लगे जो उनके पिता को हरगिज पसंद नहीं था। वो नाराज हो गए, सबसे कंप्लेन करने लगे, और एक समय जब वहां का स्थानीय बिशप के साथ उनका और फ्रांसिस का बहस होने लगे, सार्वजनिक जगह पर अपने पिता के दिए हुए वो वस्त्र को भी छोड़ते हुए वह अकेले निकल पड़ते हैं। वो कहते हैं, अभी तक मैं आपको मेरा पिता पुकारता था, लेकिन आज से मैं आवर फादर इन हेवन, हे पिता हमारे, वास्तव में मेरे पिता बन गए हैं। कहने का तात्पर्य था वो घर गृहस्थी छोड़ते हुए प्रभु का अनुगमन करने के लिए निकल रहे थे, और वह अपने संपूर्ण जीवन गरीबी में जिया है। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था कि प्रभु का अनुगमन बाय द लेटर करे, पूरी तरह से 100% ईमानदारी से प्रभु का राह को अपनाएं। इसके लिए वह निकल चुके थे। उनके हाथ में कुछ नहीं था, धन तो छोड़िए, उनके बदन पर पहनने के लिए कपड़े तक नहीं था। इसके बावजूद भी उनके करिश्माई नेतृत्व को देकर अनेक युवा युवतियां उन पर आकर्षित हुए, उनके जीवन पर आकर्षित हुए, और विशेष रूप से समर्पित जीवन के लिए हजारों की संख्या में लोग उनके पीछे हो लिए। ऐसी एक रोचक कहानी है, जब वे अपनी संस्था के परमिशन के लिए पोप इनोसेंट III को मिलने गए। वो इतने शैबी अवस्था में था, इतने गरीबी के हालत में थे, तो वहां पर उपस्थित एक कैडल ने उनसे कहा कि गो एंड स्टे इन द पिग स्टे। वहां जो सुअरों को चराने के लिए जगह
तैयार किया था, वहां जाकर रात बिताओ। ऐसा कहा जाता है सन फ्रांसिस और उनके साथी उस रात सुअरों के साथ बिताए थे। यह देखकर पोप इनोसेंट थर्ड को विशेष रूप से वह बहुत ही भावुक हो गए और उनको बुलाकर उनके संस्था को तुरंत परमिशन दिया था। उसके बाद फ्रांसिस और उनका ऑर्डर्स, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जो विशेष रूप से पहला जो फ्रांसिस्कन फ्रायर्स के लिए समर्पित था, दूसरा ऑर्डर विशेष रूप से क्लैरिस सिस्टर्स के लिए समर्पित था, तीसरा ऑर्डर विशेष रूप से गृहस्थ लोगों के लिए समर्पित था, पूरे विश्व में अनेक लोगों को इस जीवन को अपनाने के लिए आकर्षित किए। आज भी हम जानते हैं कि सारे विश्व में सेंट फ्रांसिस के नाम पर अनेक कॉन्ग्रीगेशंस बना हुआ है। अनेक लोग अभी भी उनके जीवन को अपना आदर्श मानकर अपनाए हुए हैं। जैसे मैंने कहा, उस समय विशेष रूप से मिडीवियल पीरियड पर कैथोलिक विचार को इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला और कोई संत नहीं रहा है। इनको विशेष रूप से पुकारा जाता था पुअर लिटिल मैन, फ्रांसिस द पुअर लिटिल मैन। इनका जो आदर्श है वो ना ज्यादा पढ़े लिखे थे, ना उनमें कोई इस प्रकार की कोई शक्तियां थी, उसके बावजूद भी हजारों की संख्या में विशेष रूप से युवा युवतियां उनके जीवन को अपना लिए थे। ये सेंट फ्रांसिस के बारे में। आज का मनन के लिए मैं आप सबों को एक छोटा सा रिफ्लेक्शन छोड़ देना चाहूंगा। वो आज के सुसमाचार से हैं। सुसमाचार में पड़ोसी कौन है उसका जवाब देते हुए बड़े सुंदर एक उदाहरण प्रभु हमारे सामने पेश करते हैं। वो घायल व्यक्ति के साथ 3 जन वहां पर उपस्थित थे, एक याजक, एक लेवी और एक सामारी व्यक्ति। इनमें क्या अंतर था? सामारी में सिर्फ इतना ही था अंतर कि वह बड़े ही संवेदनशील व्यक्ति था। उनका दिल द्रवित होता था। शायद इस वजह से वो घायल व्यक्ति को देखकर उनको सेवा शुश्रूषा करने के लिए वह आगे आ जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जीवन में कोई भी भला कार्य करने के लिए संवेदनशील होना बेहद जरूरी है। हमारे सामने भी बड़ी दर्दनाक घटनाएं होती रहती है। हम में और अन्य लोगों में शायद इतना ही फर्क है कि हम में से कुछ लोग असंवेदनशील होते हैं, जिन्हें हम प्रोएक्टिव लोग कहते हैं। उसके लिए एक रेस्पॉन्स उनके पास रहता है। शायद वह और उस परिप्रेक्ष्य में, विशेष रूप से किसी भी परिप्रेक्ष्य में हम देखा जाए, वो व्यक्ति के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। जब इन वचनों को सुनते समय हम प्रभु से सिर्फ इतना प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबको संवेदनशील बनाएं। जरा हम भी संवेदनशील बने, ताकि दूसरे दर्द से तड़पते लोगों के दर्द को हम महसूस कर सके। जब तक ये नहीं होता है, हम किसी की भी मदद नहीं कर पाते हैं। जब दूसरों का दर्द अपना बन जाता है, तो उसमें से सेंट फ्रांसिस पैदा होते हैं। जब दूसरों का दर्द अपना बन जाता है, वहां पर समेरी उनके मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। जब दूसरों का दर्द हमारा बन जाता है, वहां प्रभु उपस्थित होते हैं। आमीन।
प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, मेरा सब कुछ तेरा, तुझे समर्पित करूँ, तुझे समर्पित करूँ। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। सुंदर सपना विनय प्रार्थना, सुंदर सपना विनय प्रार्थना, मेरा कर सभी तेरा, तुझे समर्पित करूँ, तुझे समर्पित करूँ। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझे ये दान अर्पित करते हैं। संत फ्रांसिस क्रूसित प्रभु यीशु को तन मन से प्यार करते थे। ऐसी कृपा कर कि हम क्रूस का यह बलिदान चढ़ाने की योग्य बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन ईश्वर भुवंबर के स्वामी,
महिमा उच्च गगन में पूरित होवे धरती पर प्रभु पूरित होवे धरती पर प्रभु परमेश्वर की जय जयकार परमेश्वर की जय जयकार परमेश्वर की जय जयकार पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी जो आते हैं प्रभु सुनाम पर जो आते हैं प्रभु सुनाम पर धन्य धन्य हो सब शादी धन्य धन्य हो सब शादी प्रभु का जय जय गान करो प्रभु का जय जय गान करो प्रभु का जय जय गान करो पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी भूअंबर के स्वामी भूअंबर के स्वामी हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है सारी पवित्रता का स्रोत है हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा हे मेरे प्रभु हे मेरे ईश्वर इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसी लो और इसमें से पियो क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त ये तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा तो मेरी स्मृति में यह करो हे मेरे प्रभु हे मेरे ईश्वर विश्वास का रहस्य हे प्रभु जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं इसलिए हे प्रभु हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपनी सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे हे प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस हमारे धर्माध्यक्ष शाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम उनके वर धन्य यूसुफ धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहे तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा
इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग रही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपनी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए गए हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू अपने यहाँ आए, कि तू एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को धन्यवाद दे। संत फ्रांसिस असीसी का त्योहार मनाते इस समय हम विशेष रूप से कलीसिया में इस प्रकार की सशक्त लीडरशिप के लिए प्रार्थना करें, जिस कार्य के लिए प्रभु आपने फ्रांसिस को बुलाया था कि आपकी
दुर्दशा में पड़ी कलीसिया का नवनिर्माण के लिए इस प्रकार समय समय पर प्रभु कलीसिया में नई स्फूर्ति, नई चेतना प्रदान करने के लिए प्रभु तेरे दास दासियों को नियुक्त कर बुला के उन्हें प्रभु इस्तेमाल कर, ताकि हर समय कलीसिया प्रभु विशेष रूप से अपनी सार्थक भूमिका निभाते रहें। प्रभु साथ ही साथ प्रार्थना है प्रभु हम सबको और संवेदनशील व्यक्ति बना। हम हमारे परिवार के सभी सदस्यों के प्रति, विशेष रूप से हमारे बुजुर्ग माता पिताओं के प्रति और संवेदनशील बने प्रभु। हमारे पड़ोसियों के प्रति, विशेष रूप से गरीब लाचार लोगों के प्रति और भी संवेदनशील बने। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने पवित्र उपहारों को ग्रहण किया है, ऐसी कृपा कर हम इनके प्रभाव से संत फ्रांसिस के प्रेम तथा प्रेरित उत्साह का अनुकरण करें और तेरे दिव्य प्रेम से प्रदीप्त होकर संसार की मुक्ति के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार। कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी। काबिल में ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद।